ये मैंने थोड़ा सा पानी निवाया करा है, मैं कर लेती हूँ कुल्ला और मुंह धो लेती हूँ। अभी आज है ना बहुत अच्छी धूप निकली है, सूरज उदय हो चुका है, काफ़ी अच्छी धूप खिल रही है। कल बहुत बुरा हाल था, देखो पेड़ पौधों की भी ओस सी उतर गई और बढ़िया हो रहा है एकदम। ऐसे धूप निकल रही है रोज, फिर सर्दी कम होती चली जाएगी। बेल जो है पूरे तरीके से मुरझा। अभी यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ रूम में। अवनी जा चुकी है स्कूल और कायरो बाबू जो हैं खेल रहे हैं। तो मुझे है ना बेड की बेडशीट जो है ना मतलब चेंज करनी थी। वो दूसरे वाली मैंने उतार दी थी कल रात, फिर मैंने इसे कंबल डाल लिया था। तो अभी है ना इसको डाल देती हूँ। इसको कल मैंने सही किया था, इस वाली को डाल दिया। और अब इसको चारों कोने जो है इसके दाब दूंगी, अच्छे से इसको बिछा दूंगी। फिर बेड का हत्ता वगैरह अलमारी वगैरह साफ़ कर लूँगी, पर्दे सेट कर दूँगी। तो चादर डाल दिए, 2 पिलो है ना, ये रात में हम लगाते हैं तो इन पिलो को यहाँ पे रख देते हैं। अब बस बेड साफ करना है, कुर्सी बाहर उठा के रखनी है। सेब का ऊपरले वाले का जब से लॉक खराब हुआ है ना, तब से खुला रहता है, तो इसमें एक धागा बांध के रखा हुआ, उसको लपेट देते हैं। इसमें हमने की बुशर्ट स्कूल की, और वही घर में पहनने के एक आधा बनियान नया है, एक आधी शर्ट यहाँ पर टांग रखी है। मैंने यहाँ पे गाने बजा रखे थे किशन जी के। तो ये देखो हमारा कायरव और एक पड़ोस की लड़की, दोनों ने पूरा उधन मचा रखा था, पूरा डांस कर रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं कायरव को नहा के लाई हूँ, उसके सर में तेल लगा दिया है, इसको कपड़े पहना दिए, और बस मैं भी नहाने जाने वाली थी। मैंने सोचा पहले बच्चे को नहला के जाती हूँ। और अब इसका जो है ना ये वाला टोपा उड़ा दिया, ये वाली जर्सी उधड़ रही थी। आज सुबह सुबह फेस में भी टांग के मारे, उसके बाद जो है इसको इसको पहना दिया। मम्मी कह रही थी 1-2 बार पहना दे, फिर छोटी हो जाएगी, ये अर्चित के नहीं आती, इसके काम आ जाएगी। अब इसने भी आज ये पूरे जड्डों में आज पहली बार पहनी है, क्योंकि सुई मशीन की वजह से सिल नहीं रही थी। पर फिर आज सोचा कब तक तरी रहेगी, थोड़े से टांके लगा के सील के से पहना दी। सैंडल पहना दिए, बोल दे बेटा ना ऐसे नीचे नहीं फिरो, नहाए हो अभी, पैर गंदे नहीं करना, मट्टी में नहीं खेलना बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको नहा दिया, अच्छे बाबू की तरह बाहर खेलो और अपने कपड़े ख़राब नहीं करने हैं। दरअसल क्या है ना, मट्टी वट्टी में खेलेगा फिर कपड़े ख़राब कर लेगा। मैं नहा के आ गई हूँ, सर धोया है मैंने। अभी इनको थोड़ी सी देर लपेट लेती हूँ और फिर गोपाल जी को नहा आ चुकी हूँ। और अभी नहा के मैंने अपने बालों में, आज शुक्रवार है तो मैंने शैम्पू किया है, और गोपाल जी नहा के पूजा वूजा करके सारा काम फिट हो गया है। और अभी मुझे है ना खाना बनाना है, और फिर हम लोगों को है ना एक शादी में जाना है, तो उसके लिए भी रेडी होना है। तो शाम के टाइम जाएंगे, फिलहाल अभी हम खाना बना के, और फिर उसके बाद अपनी भी स्कूल से आ जाएगी, उसको भी रेडी करूँगी खुद भी, और फिर निकल जाएंगे। हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो ना वो भी कहीं बाहर को जा रहे हैं, फिर सारे जने जो हैं शादी के लिए निकलेंगे। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी बाल गिले हैं, इतना ऐसे ही छोड़ देते हैं इनको, और अपना है ना खाने पीने की तैयारी करते हैं। छोटा सा क्लेचर तो शाम को जाएंगे। अभी अपना खाना तो बना ले मैं भाई, ये ना अंदर रखने हैं रूम में। इसमें दूध रखा थोड़ा सा, कायर वो दूध है, उसको दूध देना है। ये सब्जी यहाँ पर रख दी, ये अंदर रखने हैं रूम में। आलू तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जर्सी डालनी है, सर्दी लग आ जाए एक्शन। यहाँ पर मुझे अवनी के सर में है ना तेल लगाना है। अवनी स्कूल से आ चुकी थी तो इसके सर में तेल लगा रही हूँ। इसके बाल बिल्कुल सूखे सूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं। सुबह भेज दी थी शैम्पू करके, और अभी है ना बहुत कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा खुजली मार रही है सिर में। दरअसल क्या है ना, सर्दियों में डैंड्रफ हो जाता है बहुत ज़्यादा। देसी तेल में नींबू मिला के भी मैंने घर पे वहाँ पे लगवाया था भाभी से, तो मुझे थोड़ा आराम मिला था। और अभी यहाँ पे है ना ऐसे ही करूँगी, इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा देसी तेल में नींबू डाल के वही इनके सर में लगाऊंगी, तो थोड़ा आराम मिलेगा। क्योंकि इन टाइम में जाडों में सिर में डैंड्रफ हो जाता है ना, मेरे भी बहुत ज़्यादा होता है। पूरी तरह खुजली मारती है, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कुछ काट रहा है, ये हाल बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो या फिर दही में मतलब तेल डाल के नींबू वगैरह डाल के भी धो लेते हैं। पता नहीं गली में क्या हो रहा है, ये लोग जो है ना तार खींच रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छी धूप निकल रही है, बार बार पर हवा निकल रही है, तेज सी चल जाए, कभी मंदी चल जाए, पर धूप बहुत बढ़िया है। ऐसे में आज तो धूप में बैठे फिलहाल हम अपना काम निपटा के, और थोड़ी देर में चाय बनाऊंगे। आज कपड़े धुले, कल धुले थे, जो कल धुले थे वे गिले थे, इस वजह से धूप में डाल दिए। अवनी भी आ चुकी है, और अवनी लग रही है अंदर कुछ करना में। नेल पेंट जो है ना ख़राब हो गई, दूसरी नेल पेंट लगाऊंगी, उतारी आधी छूट रही थी, आधी लग रही थी। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये पीछे से खींचते हुए आ रहे हैं, आगे तक ले गए इस डोरी को, शायद कहीं कैमरे वगैरह लगते हो या फिर किसी चीज़ की डोरी लगाई जा रही होगी, सही नहीं पता हमको। अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, जूते पहन लिए, अपनी चप्पल पहन ली थी। मैंने कहा बेटा आप है ना मोजों में चप्पल पहन रहे हो, जूते डालो, मुझे बहुत जल्दी गंदे होते हैं हमारे यहाँ पे। आपको बताऊँ ना, दिन में को 2-3 जोड़ी मोजे है ना
बच्चों के निकल जाते हैं। अगर 2 मिनट भी चप्पल के बिना या जूते के बिना फिर ली तो गैल मोजे गंदे हो जाएंगे, मिट्टी में बुरा हाल हो जाता है। अभी है ना कायरव को मोजे पहनाती हूँ, शाम का समय हो गया, कायरव के पैरों में मोजे डाल देती हूँ। शाम भी नहीं थी ऐसी कोई खास, 3:30 बजे हुए थे। मैंने कहा चलो बेटा मोजे पहनो, क्योंकि हल्की हल्की सी हवा चलनी शुरू हो गई थी, ठंड हो रही है। और मैंने भी है ना जर्सी डाल ली थी, बस अपना खाना पीना सब करके इसको ही देख रही थी। इसका है ना मोजे डाल दूंगी, शूज डाल दूंगी, दोनों चीज़ें इसको पहना दूंगी। और कैप ये ओढ़ ही रहा है, वैसे ही नहीं ओढ़ने का मना कर रहा है ओढ़ने के लिए, तो अपना आराम से खेल लेगा। थोड़ा सा बच्चों को मजबूत कर देना कपड़े से, फिर कैसे ही खेलता रहे, डर रहता है अगर कोई से को भी सर्दी लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब इसको मोजे पहना दिए, अभी आराम से खेल लेगा। और मैंने सिर्फ में वापस वहीं पे वो थैला रख दिया जहाँ पे रखती हूँ, उसको उठा दिया, जाओ बाबू खेल लो। बेडशीट इकट्ठी हो रही थी, इसको ना सही से कर देती हूँ और पिलो यहाँ पर रख देती हूँ। बच्चे खेलते हैं तो फिर इधर से उधर सामान हो ही जाते हैं, वापस फिर इनको सिंगवाना होता है, सही करना होता है रूम। और अभी है ना मुझे पता नहीं, मुझे फैला हुआ बड़ा अजीब लगता है। देखो रूम में आपको कुछ चेंज लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल यहाँ पे है ना पर्दे कंटेनर जो है हमारे, उनको अच्छे से सही कर देते हैं। और ये दरवाजे वाला भी मैंने कंटेनर सरका दिया, मैंने कहा इसको भी सरकाओ, बाहर से हवा आ रही है, धूल चल रही है, सारी अंदर रूम में ही आएगी। और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, जी हाँ, दोपहर के बर्तन साफ कर रही हूँ। कुछ टाइम के लिए बाहर बैठ गई थी, धूप निकल रही थी, मेरे पास में एक दीदी आके बैठ गई। फिर देखो जब कोई आता है तो थोड़ा सा टाइम उसके पास भी बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने काम में लगे रहे। तो शाम की शादी की चल रही है तैयारी, तो यहाँ पे हम जो है ना अपनी चूड़ी वगैरह लगा रहे हैं। कायरव जो है वो अपना आराम से लेट रहा है, अपनी मेरी चूड़ी सेट करी थी, मैंने कहा चल मेरे पास को कर दे बेटा, इधर को मैं कराती हूँ चूड़ी सेट। मैं देखती हूँ, मैं सोचा कि नवी क्या लूँ, मतलब हर बार मतलब कोई पुरानी साड़ी हम बांध के जाए तो उसके लिए बार बार नवी 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 चूड़ी खरीदे, तो उससे अच्छा तो घर पे इतनी सारी चूड़ी रखी है, इन्हीं का ऐसा सेट बना लूँगी कि बहुत अच्छा लगेगा, साड़ी पे मैच कर जाएगा। तो मैंने ऐसा डिजाइन से एक एक दो दो करके ऐसे चूड़ी लगाई, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर मैं ना रेडी होने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैंने फेस पर लगाई है क्रीम, सारे सामान निकाल के रखे हुए हैं। और बच्चों को बाद में तैयार करूँगी, एक बार मैं तैयार हो जाऊँ, बच्चों को तैयार करने में इतना टाइम नहीं लगता, अपने आप को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी सबसे पहले क्रीम लगा लिया, इसको अच्छे से है ना पूरे चेहरे पर लगा लेती हूँ, कहीं थोड़ी बहुत चिपकी ना रह जाए। तो मेरे पास में फाउंडेशन जो है वो नहीं है, ख़त्म हो रखा है मेरा। अगर फाउंडेशन लगाती भी हूँ तो फिर नई नई पिंपल्स निकल आते हैं, तो काफ़ी टाइम से फाउंडेशन यूज ही नहीं कर रही, उससे कोई पिंपल। तो इसका जो है नाम भी ये लगा लिया मैंने फेस पर, देखो जैसे मेरी नोज पर थोड़ा सा निशान दिखाई दे रहा, तो इसको हल्का सा ऐसा लगाया। और मैं बिना रुई हुई की सहायता से हैंड से ही यूज कर रही हूँ, अपने हाथ से ही लगा रही हूँ, देखो। अब आपको मेरे नाक पे ना निशान नहीं दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल भी झाई का, तो इसका ये है कमाल। इसको लगाओ तो कहीं भी झाई का निशान हो तो वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं देने का, ये लगाने के बाद में बिल्कुल फाउंडेशन का ही काम करता है ये। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डाल लेंगे ज्वेलरी, स्टेप बनाने। तो ये लो, अभी से अपनी सही कर देगी, अपनी से सही करवा कर रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी हो जाऊँ फिर बच्चों को रेडी करूँगी। बेटा थोड़ा टाइट कैसा गले से लगेगा ये, और खींच, बस यहाँ रखा। कैसा लग रहा है मेरा सेट, कमेंट करके बताना, हल्का सा ढीला कर दो, ज़्यादा टाइट हो रहा है, बस बस बस। तो इसके इयरिंग्स वगैरह डाल लेते हैं। मैं डाल रही हूँ कानों में इयरिंग्स, जी हाँ, ऐसे डाला तो निकल के नीचे गिर गया, फिर लॉक लगा के डाल रही हूँ। ये डाल लिया, सेट डाल लिया, बस रेडी होने लग रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है जब कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, ऐसे तो नहीं कि घर पे तो चाहे कैसे भी रहो, बाहर जब 4 यादों में जाते हैं तो थोड़ा तरीके से तैयार होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है आईब्रो सेट कर रही हूँ। और अभी इनको ना अच्छे से सेट कर लिया मैंने, बिंदी लगा लिया, काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बाकी है, साड़ी बांधनी है। और ये लो, ये लगा लिया मैंने मस्कारा। मस्कारा जैसे ही मैंने लगाया तो अपनी बोली मम्मी रुको मस्कारा मत लगाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मम्मी कुछ और करेंगे, ऐसे मस्कारा मत लगाओ, अच्छे से तैयार होके चलेंगे, ऐसे अजीब तरीके से नहीं जाना, हल्का ही मेकअप रखो पर तुम्हारा लुक बदल दूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरी बेटी ने मेरे को है ना आईलाइनर भी लगा दिया, और मैं पूरे तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। थोड़ी बहुत कसर है वो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं, मतलब चीज़ें बाकी हैं तो अभी मैं डाल देती हूँ। चूड़ी तो मैंने घर में जितनी चूड़ी रखी हुई थी मेरी, उन्हीं का यूज करके अपना चूड़ियों का इतना बेहतरीन सेट बनाया, बहुत ज़्यादा। और बड़ा ही प्यारा लगा था, चुक्के चुक्के हाथ भर गए चूड़ी में, मुझे बड़ा शौक है चूड़ी, कंगन, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह। तो चलिए अपना लुक दिखाते हैं। मुझे ये मैं निकाल दूंगी, और पल्ला जो है ना प्री पल्ला ही रखूंगी मैं, इसको सूदा कर लो, मुड़ रहा है, अभी पिन लगाना बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मेरी चूड़ी, और अभी आप देखिए मेरे गले का सेट कितना दमक रहा है, कानों के इयरिंग्स। और यहाँ पे मैंने है ना बाल
ये वाले बाल लगा के रखे हुए हैं। मेरा मन कर रहा था तो मैंने लगा दिए। देखो चूड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी। तो एक एक चीज आपको है ना दिखाई है अवनी ने बड़े ध्यान से गौर से। देखो कि सच में इतना अच्छा लग रहा था। हल्का मेकअप था, कोई डार्क नहीं था, सिंपल का सिंपल था और अच्छे लगे थे अपने आप में भी। देखो बाकी आप सब बताना। तो मैं ना फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, बस मोजे निकाल दूंगी और दूसरे वाले मोजे डाल। बस मुझे अपने बच्चे और रेडी करने हैं, फिर हम लोग जो है ना निकल जाएंगे। कैसा लग रहा है मेरा लुक प्लीज कमेंट करके बताना। ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। पापा बोल रहे फ्री पल्ला रख है ना, पिन वगैरह मत लगाइए बिल्कुल भी, ऐसी अच्छी लगेगी। तो कैसी लग रही हो कमेंट करके बताना। नकली बाल मेरा दादा नहीं था लगाने का, और कह रहे लगा ले अच्छे लगेंगे तेरा। और ये काफ़ी लंबे हैं ना, अच्छे लगते हैं वैसे। और इनको भी ना सही से फोल्ड करूँगी मैं, अभी सही तरीके से नहीं हुए। बच्चे और रेडी करने, मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। बट कमेंट करके बताना कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कैसी लग रही हूँ मैं। बता हटिए। ये देखो आप, मैंने ये ना ऑरेंज कलर की साड़ी है मेरी, बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये मैंने डाल दी है और ये बाल के बाद में फिट कर दूँगी ना। बस इन्हें बच्चों को रेडी करना, 5 मिनट इनको रेडी करने में लगेगी, फिर हम लोग जो है ना निकल जाएंगे। जो है ना शादी में से मतलब जो है जाके आ चुके हैं और काफ़ी टाइम अभी हो गया है। और हस्बैंड भी आगे, सारे आगे। वहाँ पे हमने कोई शादी की वीडियो शूट नहीं करी। मेरे हस्बैंड जो है यहीं से मना करने लगे थे कि वहाँ वीडियो शूट मत करिए ज्योति। मैंने कहा चलो ठीक है। देखो अपने रिश्ते सुधारने के लिए अगर थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ेगा तो वो भी मैं करूँगी, क्योंकि रिश्ते सही करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है नहीं शूट करूँगी। तो आ गए शादी में से और मैं बस अपने आप रेडी होकर, बच्चों को जल्दी जल्दी कुछ उन्होंने करवाया कुछ मैंने, मतलब वो भी लगे मेरे साथ में, चल मैं भी लग रहा, जल्दी जल्दी रेडी कर, देर हो जाएगी, गाड़ी के रखी थी। आके आ लिए दावत वावत खा कर, दूध रखा पकने के लिए। तो चलिए बताना आप सब। शादी की बस में मेरे से मना करने लगे कि तू बनाइए मत ना वीडियो। तो मैंने अपने हस्बैंड की बात मानी, मैंने वहाँ की कोई वीडियो शूट नहीं करी ना रास्ते की करी। मैंने कहा चलो ठीक है, घर घर में बना ले। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ तो जा रहे कम से कम, आज ये तो हुआ, आगे और भी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर साथ मिलता है उनका और वीडियो में कम आना पसंद करते हैं तो फिर कम ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर साथ हो जाए वो बड़ी बात है। चलो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए, बस खाना वाना तो हम खा के आए हैं, दूध पका लेते हैं।